दोस्तों इंटरनेट पे मैंने बहुत कुछ सुना है, ट्रोल्स, हेटर्स, क्रिटिक्स, लेकिन आज जो मैंने सुना उसके बाद मुझे लगा कि शायद क्रिएटर और ऑडियंस का रिश्ता ही बदल गया है। एक क्रिएटर ने अपनी ऑडियंस को बारिश के कीड़े बोल दिया है। मतलब सीरियसली? तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा माजरा है क्या। हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे बम भावना मैडम के ब्लॉग पर। मैडम ने हेटर्स को जवाब दिया है, बारिश के कीड़े, केचुए वगैरह सब बोल दिया है ना? तो समझे केचुए हो आप लोग, केचुए। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और पॉडकास्ट को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि बाद में फिर आप भूल जाओ। तो जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, दरअसल हुआ क्या है, जो भावना मैडम का जो फरी बेबी, जो इनका डॉग है, वो बीमार हो गया था और घर में काफी टेंशन वाला माहौल हो गया था। मैडम भी काफी स्ट्रेस में थी, है ना? थंबनेल वगैरह डाल रही थी उसी तरीके के। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आपका ये वाला घर सही नहीं है, पॉजिटिव वाइब्स नहीं है, आपको सूट नहीं कर रहा है ना? अब देखो, जो ये बातें कर रहे हैं वो इनके कंसर्न में ही बोल रहे होंगे, है ना? गलत है सही है वो बात आगे करेंगे, बट ये चीजें लोग आउट ऑफ कंसर्न बोलते हैं कि आप अपना वास्तु चेक करा लो। और मेन बात, आप खुद भी इन चीजों पर विश्वास करती हो, टाइम टू टाइम पीतांजलि को बुलाना, वास्तु के अकॉर्डिंग चीजें रखना करना। अभी कुछ दिन पहले एक ब्लॉग में बोला कि नजर लग गई, और जब घर लिया था तो भी कहा था कि घर वास्तु के हिसाब से भी ठीक है, जो जैसा चाहिए था वैसा है। और अब आप कह रहे हो इट्स नॉट अबाउट द हाउस, सिचुएशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं। तो एक बात बोलिए ना आप, या तो विश्वास है या नहीं है, एक चीज पर रहो। हालांकि मैं भी यही मानती हूँ, है ना? मैं ये नहीं मानती कि घर की वजह से फरी बेबी बीमार हुआ। हर चीज को वास्तु से या लक से जोड़ना कहाँ तक ठीक है ना? देखो यार, पेट्स की तबीयत खराब होना दूसरी चीज है, एनवायरनमेंट चेंज से हो सकता है या किसी बीमारी से हो सकता है। और अब तो मैडम ने ये भी बताया कि उसकी एज भी हो गई है ना? लेकिन सीधा घर पर इल्जाम डाल देना थोड़ा ज्यादा हो गया, है ना? क्योंकि घर से तो यार इमोशंस जुड़े होते हैं लोगों के। हम्म। मैडम का डिफेंसिव होना बनता है, ऐसा मैं बोलती तब बोलती जब ये ना बोलती कि वास्तु के हिसाब से चीजें ठीक हैं, ऑल दैट जो इन्होंने ज्ञान पहले दिया था, है ना? अदरवाइज जब आप मेहनत से घर बनाते हो और लोग उसे नेगेटिविटी का सोर्स बोलने लगते हैं तो बुरा लगता है। उन्होंने सही कहा, इट्स नॉट अबाउट द हाउस। हेल्थ इश्यूज किसी को भी कहीं भी हो सकते हैं। हमसे हमें थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए और हर बात पर नेगेटिव वाइब्स का टैग नहीं लगाना चाहिए, है ना? कल को अगर मेरा लैपटॉप खराब हो जाए तो लोग बोलेंगे तूने नया वॉलपेपर लगा दिया था इसलिए खराब हुआ। लॉजिक कहाँ है? बट वही है ना, जब आप हर टाइम वो बातें करते आए हो, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड फ्रेंड को भी प्रमोट कर रहे थे आप, क्रिस्टल्स लगवा रहे थे, तो लोग तो बोलेंगे ना। मैडम का कहना है कि ऐसा मत बोलो कि नेगेटिव घर है, वाइब ठीक नहीं है। ठीक है, समझ आता है, घर मेहनत से बनता है, बुरा लगता है, लेकिन रिएक्शंस तो हमेशा होंगे ना। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब आप सब कुछ दिखाओगे तो लोग फीडबैक तो देंगे। आपको फीडबैक नहीं लेना है, बस आपको अच्छा 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 सुनना है ना? तो ऐसा थोड़ी चलेगा, फिर फीडबैक तो लेना आना चाहिए। ऑडियंस को बारिश के कीड़े कह रहे हो, बारिश के कीड़े? वाह! मतलब जो ऑडियंस आपको व्यूज देती है, जो आपका कंटेंट रोज देखती है, कंज्यूम करती है, वो कीड़े बन गए। भाई अगर ऑडियंस बारिश के कीड़े हैं तो क्रिएटर क्या है? बारिश, जो उन्हें निकालती है। देखो सिंपल सी बात है, ऑडियंस है तो क्रिएटर है। अगर लोग कमेंट करना बंद कर देंगे तो रीच भी बारिश के पानी की तरह बह जाएगी, है ना? ऑडियंस को ऐसे एड्रेस करना थोड़ा ज्यादा ही एक्सट्रीम हो गया। और मैडम कह रही थी कि गिरे हुए इंसान को और कितना गिराओगे। कुछ लोग, जब मैं गिरी हुई होती हूँ तो वो और गिराते हैं, उन्हें बहुत मजा आता है, ये लोग कितने गिरे हुए हैं कि मुझे गिरा रहे हैं। भाई आप क्या, कहाँ से गिरी हुई हो? ऐसा क्या हो गया है लाइफ में आपकी? मतलब जबरदस्ती का रो रो के व्यूज ले रहे हैं। ऑडियंस को गिरा हुआ बोल के अच्छा फील हो गया होगा आपको, है ना? डांस करती हूँ, डांस करती हूँ, भाई डांस करती हूँ वो आपका पैशन है, उस पे इतना बोझ की तरह क्यों बोलते हो उसको? पैशन परस्यू कर रहे हो, खुश रहना चाहिए आपको कि आप वो काम कर पा रहे हो जो आपको खुशी देता है। उसमें दुख क्यों मनाना कि डांस करती हूँ, डांस करती हूँ? तो डांस करते हो तो आप अपनी खुशी के लिए डांस करते हो, है ना? उसको ऑडियंस को क्या सुना रहे हो आप? भाई इन ब्लॉगर्स का समझ में ही नहीं आता है लिटरली। लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही ना। डांस करने में क्या बुराई है? अगर वो आपको खुशी दे रहा है आप करो, उसमें आई डोंट थिंक कि किसी को भी प्रॉब्लम होगी। हाँ, आप जब पूछते हो कमेंट सेक्शन में कि अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, तो आपके डांस को लोग बताते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो या जैसा कर रहे हो, है ना? तो लोग फीडबैक देंगे भाई कि आपके स्टेप्स ऐसे हैं या आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। और आप भी कहते हो कि आप लोग बताना कि आपको मेरा डांस कैसा लगा। जब आप ऑडियंस से पूछोगे तो ऑडियंस तो अपना बताएगी ना आपको।
जो उनका अपना ओपिनियन है आपका डांस देख के। कमेंट्स तो आएँगे ही, है ना? और आई थिंक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेना आना चाहिए। हर चीज़ को बस केवल ट्रोल और ये सब बोल के वो नहीं करना चाहिए, है ना? तो वो आपको आता नहीं है। बस अच्छे-अच्छे बस अच्छी-अच्छी बातें लिखो, तो आप लोग खुश हो जाओगे। कहती है मैडम पैंट पहनती हो, तो लोग कहते हैं पैंट पहनती है। देखो बॉडी शेमिंग और गाली-गलौज वालों को आपको सुनना, देखना, पढ़ना चाहिए ही नहीं, है ना? कोई इज़्ज़त से कुछ बता दे रहा है तो सुन लेना चाहिए, अदरवाइज़ ब्लॉक करो, आगे बढ़ो, सिंपल। मतलब इतना बड़ा लेक्चर अपनी पूरी भड़ास निकालने के बाद मैडम कहती हैं कि कुछ लोग इस फिराक में होते हैं कि मैं कुछ बोलूँ फिर वो बोले और राइट नाउ मैं नहीं बोलूँगी कुछ। मेरी अच्छाई के साथ रहो, मैं अच्छाई दूँगी, जा यहाँ से और ये और जो इन्होंने ये बोला ना जा यहाँ से, ये इतना रूड था, मतलब वेरी रूड। सब कुछ पूरा सब कुछ बोल के कुछ नहीं बाकी रखा, बारिश के कीड़े-केचुए सब कुछ बनाने के बाद बोल रही हैं कि आपको मेरी अच्छाई के साथ रहना होगा, मैं कुछ नेगेटिविटी नहीं दूँगी। और कैसे नेगेटिविटी दोगे? और तो और अपने सब्सक्राइबर्स को बोल रही हैं कि जवाब देने के लिए आप लोग मेरे बिहाफ़ पे बोलो। ये कैसी बात हुई? खुद बुरा नहीं बनना बोल के तो सब्सक्राइबर्स को पीछे छोड़ दो। और जब आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती और आप देवी स्वरूप बिहेव करती हो कि ऐसे बोलना, वैसे बोलना इज़ वेरी बैड ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को। तो वेरी बैड दूसरों के लिए नहीं होगा। आप क्यों अलाउ कर रहे हो सब्सक्राइबर्स को कि आप लोग मेरे बिहाफ़ पे बोलो? आप तो देवी हो ना। आपको तो बोलना चाहिए कि नहीं आप लोग नेगेटिविटी मत फैलाओ। बट आप पर आए तो ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो, ये वेरी बैड, वो वेरी बैड। एल्स दूसरों को जाके खूब बोलो मेरे बिहाफ़ पर, है ना? तो ये है आपकी हिपोक्रेसी। तो बचा क्या मैडम सब कुछ तो बोल दिया आपने। हालाँकि फिर भी इस बार मैडम ने थोड़ा कायदे में रह के चीज़ें एड्रेस करी हैं। रीज़न इनकी सीरीज़ आने वाली है तो व्यूज़ भी चाहिए, है ना? तो उसको भी तो चलानी है, बेबी की सीरीज़ आने वाली। अदरवाइज़ मैडम की टोन तो सबको पता ही है ना? कि वो किस तरीके से बोलती हैं और उनकी उसी टोन की वज़ह से लोग जो अच्छे कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, वो भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनको ही बोल रही हूँ क्योंकि उनका तरीका ही ऐसा है ना? बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ टोन में चली जाती हैं, है ना? तो जो अच्छे लोग होते हैं वो भी इनको बुरा-भला बोलने लग जाते हैं। तो इस बार थोड़ी-सी टोन इन्होंने कंट्रोल करके अपनी बात रखी है। हालाँकि वर्ड्स तो इनके अच्छे नहीं थे जो इन्होंने कहा जा यहाँ से, कीड़े, केचुए, है ना? ये सब तो बहुत एक्सट्रीम हो गया है। ये इन्हें नहीं बोलना चाहिए था। और यार पॉडकास्ट यहाँ तक सुन चुके हो तो लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, है ना? मतलब क्या है यार इतना-इतना पॉडकास्ट सुन रहे हो, लाइक वाइक कर ही नहीं रहे हो, तो लाइक भी कर दो। बम-भावना मैडम का यार देखो यही है ना, इनको बस अच्छी-अच्छी बातें सुनने की आदत हो गई है। इन्हें कुछ अपने बारे में मतलब कंस्ट्रक्टिव चीज़ें लेनी ही नहीं है ना? आप बस अच्छे-अच्छे कमेंट्स लिखो, जिसने थोड़ा-सा इनको कुछ एडवाइस कर दिया या कुछ सजेशन दे दिए, तो वो उन्हें नहीं सुनना है यार, वो उन्हें नहीं जानना है कि आप लोग क्यों आप उनके अच्छे की बात ना करो, आप अंधाधुंध अंधभक्त बन जाओ। केवल तारीफ़ें लिखिए कमेंट्स में, वो उनको चाहिए। उनको न बाकी जो उनको कुछ राय देगा, कुछ उनके अच्छे के लिए बोलेगा, वो हेटर है हेटर, ट्रोल कर रहे हो आप लोग, ट्रोलर हो ट्रोलर, समझ रहे हो? और पता है क्या ये व्लॉगर्स अपनी ही बातों में फँस जाते हैं, है ना? जैसे मैडम ने पहले कितना कुछ बोला कि यार ये जब ये घर ले रही थी तो इन्होंने कितना कुछ बोला कि इस घर में हैप्पी वाइब्स होंगी, काम मिलेगा, हेल्थ वाइज़ शायद हमारी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी इस घर में आने से, है ना? बहुत काफ़ी कुछ बोला था। वास्तु एंड ऑल में काफ़ी अपना विश्वास दिखाती हैं और फिर ऑल ऑफ अ सडन आज क्या बोल इट्स नॉट अबाउट द हाउस, इट्स अबाउट सिचुएशंस, इट्स अबाउट कंडीशंस। तो भाई वही फैक्ट है ना? लॉजिकल बात ही करनी चाहिए। आप क्यों हेल्थ वगैरह से जोड़ रहे थे पहले? और फिर अब आप कह रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं होता है। सही बात है भाई, हेल्थ खराब होने के बहुत सारे अदर रीज़न्स होते हैं। लॉजिकल बातें करो और या तो अगर आप विश्वास दिखा रहे हो तो दिखाओ विश्वास। और भाई व्लॉगर्स का यार देखो यही है ना? करेंगे धरेंगे सब अपना, ऑडियंस ने कॉल आउट करा तो फिर एक वीडियो उस पे छाप देंगे। है ना? कि आप लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हो, वैसे कमेंट्स कर रहे हो, आपके चक्कर में हम इतने स्ट्रेस में हैं। देखो ये हम मानते हैं कि हाँ, कुछ लोग थोड़े ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, वो उन्हें उतना मतलब उतना हार्श नहीं होना चाहिए, है ना यार? क्या मतलब जो आप कंस्ट्रक्टिव चीज़ें बोल सकते हो वो आप बोलो, है ना? बट किसी को बॉडी शेम करना और मतलब किसी के कपड़ों पर बात करना, बॉडी शेमिंग करना, है ना? तो ये सब मुझे लगता है नहीं बोलना चाहिए, है ना? हाँ, आप फीडबैक दे सकते हो कि यार मतलब स्टेप्स ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं, वो सब ठीक है, आपको जो लग रहा है बट डांस करने पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो इन केस किसी को हो रही है, तो मैं उनके लिए कह रही हूँ, है ना? क्योंकि डांस तो कोई कभी भी कर सकता है और वो अच्छा है, उसमें ऐज का क्या मतलब, उसमें ऐज फैक्टर कहाँ से आ जा रहा है? तो आई थिंक इतना फ्रीडम तो सबको है ना यार कि हर आदमी अपना जो भी करना चाहता है, वो कर सकता है ना? हैपीली। वो हम किसी को रोक-टोक नहीं सकते और आई थिंक वो गलत भी है।
और कहीं न कहीं ये एक अच्छी बात है कि अगर वो अपना इस एज में अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रही हैं, उनको जो चीज़ खुशी देती है वो उस चीज़ को करने को ट्राई कर रही हैं, तो अच्छी बात है ना। मतलब इसमें तो एक एक अच्छा मैसेज कन्वे हो रहा है कि आदमी अगर 50 का है, 45 का है, 55 का है, स्टिल वो अपनी चीज़ें कर रहा है, तो इसमें बुराई क्या है ना? आई थिंक हमको तो इस चीज़ से सीखना चाहिए, मतलब इसमें कुछ गलत नहीं है अगर वो डांस कर रही हैं, है ना? ये बात उन लोगों के लिए है जो कह रहे हैं कि यार इतनी बुड्ढी हो गई है और डांस कर रही है। आई डोंट थिंक कि ये कमेंट सही है ना? तो ये इनके जो इन्होंने जो ये वाला वीडियो निकाला था उस पे ये है मेरा ओपिनियन। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ओपिनियन कैसा लगा, है ना? और अगर कोई पॉइंट इन केस मुझसे मिस हुआ हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलेंगे नए पॉडकास्ट के साथ। Till then, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Janvi Says. Thank you for listening guys. God bless you all.